जश्न बीजेपी ऑफिस में सीएम धामी ने तिरंगा फहराया है। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी गई है। विश्व में बज रहा है हिंदुस्तान का डंका, सीएम धामी ने कहा। तो देहरादून से ये बड़ी खबर, जहां पर प्रदेश भर में 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी ऑफिस में सीएम धामी ने तिरंगा फहराया है। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। विश्व में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, इस दौरान सीएम धामी ने कहा। तो बता दें कि 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न हर तरफ देखने को मिल रहा है और वहीं बीजेपी कार्यालय में भी झंडा फहराया गया है। इसके साथ ही तमाम जो कार्यालय हैं, सरकारी हो और इसके अलावा किसी भी दल के कार्यालय हो, हर जगह जो फ्लैग होइस्टिंग का कार्यक्रम है वो हुआ है। और इसी कड़ी में ये झंडारोहण की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बीजेपी ऑफिस की, कांग्रेस दफ्तर की और नैनीताल की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। हर जगह 75वें गणतंत्र दिवस का जो जश्न है वो मनाया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें हैं बीजेपी कांग्रेस ऑफिस के साथ नैनीताल की, जहां गणतंत्र दिवस की रौनक देखने को मिली है। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस की धूम देखते ही बन रही है और बीजेपी ऑफिस में सीएम धामी ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई बीजेपी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस खास मौके पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी। 75वां लोकतंत्र दिवस कई मायनों में महत्वपूर्ण होने वाला है। देश के अंदर आज वो प्रातः काल का समाचार पढ़ रहा था, तो राष्ट्र पदक के विजेता ऐसे नाम, इनको देश के प्रधानमंत्री जी ने उनके कार्यों को लेकर और सम्मान देने का काम किया। पहली बार इस तरीके के नाम और गरीब तबके के नाम और जिनकी प्रतिभाएं आज तक दबा दी जाती थी, ऐसे सब लोगों को राष्ट्र पदक का सम्मान किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण पहलू इसका आज के लोकतंत्र प्रारंभ है। तो बता दें कि हर तरफ जो 75वें गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम है वो मनाया गया है और ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया गया। ऐसे में सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को इस खास मौके पर गणतंत्र दिवस की बधाई भी दी है। बता दें कि इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ कई बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी मौजूद दिखाई दिए। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं और गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर जिन्होंने हमको भारत का संविधान दिया, इस स्वतंत्र गणतंत्र में हम सब के लिए नीतियां बनाई, हम सब के लिए आगे का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे संविधान निर्माताओं को मैं नमन करता हूं। और जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने को शहीद किया, उनको भी मैं नमन करते हुए उत्तराखंड के हमारे आंदोलनकारियों को भी, शहीदों को भी मैं नमन करता हूं। और ये बड़ा शुभ अवसर है गणतंत्र, जिसमें हर एक जनगण का, जन और गण जिसमें सम्मिलित हो वही गणतंत्र होता है। और आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कोई है तो हमारा देश है। मैं ये भी कह सकता हूं कि इस खुले आसमान में लोकतंत्र का अगर सबसे बड़ा, सबसे चमकता हुआ कोई ध्रुव तारा है तो वो हमारा देश है, हमारा भारतवर्ष है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस बार का गणतंत्र हमारे लिए बहुत ही शुभ है। और हर बार गणतंत्र दिवस हम भगवान सूर्यदेव जब उत्तरायण में आ जाते हैं, मकर संक्रांति, लोहड़ी, उत्तरायणी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं माघी, इस नाम से पूरे देश के अंदर इस भगवान सूर्य देव के उत्तरायण पर आने का हम उत्सव मनाते हैं, हमारे लिए त्योहार होता है। और उसके बाद हमारे सब शुभ काम शुरू हो जाते हैं। आज जैसे हमारा गणतंत्र दिवस हो रहा है और इससे पहले हमारे लिए देश की, और मैं समझता हूँ हम सब लोगों के लिए जिन्होंने भी कलयुग में जन्म लिया है, 5126 वर्ष कलयुग के हो गए। उससे पहले बीच में द्वापर भी था, अगर हम जोड़ेंगे तो हजारों वर्ष हो जाएंगे। हजारों वर्ष के बाद हम लोगों को राम युग
फिर से हमारे सामने आया है, राम राज्य फिर से आया है। और ये राम राज्य लंबे संघर्षों के बाद, लंबे आंदोलनों के बाद, एक मैं कहूं बड़े बलिदानों के बाद, कई पीढ़ियों के खपने के बाद हमको ये शुभ दिन देखने का अवसर मिला। और जितनी जल्दी भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बनकर वहां तैयार हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये हमारा संकल्प और हमारा स्वप्न और पीढ़ियों का जो